जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है वो कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस दिन के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, वीरों ने। आज उसे याद करने का दिन है। आपने गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। मैं ये जानना चाहूंगा, आपको पता ही लिखा किसने है? कोई बता सकता? और कब लिखा गया और क्यों लिखा गया? ये गाना लिखा है कवि प्रदीप ने, ठीक है। और 1962 में जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई तो हमारे सैनिकों के पास प्रॉपर जूते नहीं थे चाइना के साथ लड़ने के लिए। आप सोचिए कि -10, -20 डिग्री टेम्परेचर में आदमी बिना जूतों के, फटे जूतों के इस तरीके से वो लड़ रहे थे। और उनके शव जब तिरंगे में जब लिपट के वापस आ रहे थे तो क्या बीत रही होगी उन माओं पे, बहनों पे, जिनके पति वहां थे, ऐसी पतियों पे क्या बीत रही होगी? तो उस सब चीज को देखकर होता है ना, कभी हृदय बड़ा सरल होता है। जब उन्होंने उनको देखा तो उनके मन में वो बजा गए थे, जिस समय एक शहीद की यात्रा आ रही थी। तो उनको देखते ही उनके मन में जो पहली लाइन आई कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उस व्यक्ति के पास उस समय ना कलम थी ना पेज था। उसने लोगों से पूछा, किसी के पास पेज है क्या? किसी के पास पेज नहीं। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूं। तो उन्होंने अपने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली, लास्ट सिगरेट पी, और जो सिगरेट का जो वो होता है ना, अंदर एक पेपर होता है, उसको निकाला और वो कवि प्रदीप को दिया। तो कवि प्रदीप ने उस सिगरेट के पेपर पे ये गाना लिखा। और ये गाना पहली बार 1964 में स्वर्गीय स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर ने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने गाया। तो जब गाया तो प्राइम मिनिस्टर जी तो रोए ही, वहां पे जितने लोग थे वो भी रोए। उस गाने की जो लास्ट लाइन है ना कि तुम भूल न जाना उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वास्तव में ये जो दिन है 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, ये दिन उनकी कृतज्ञता को याद करने का दिन है। जहां तक रही बात वो क्रांतिकारियों की, उनके पास पर्याप्त मौके थे। जैसे आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो किसी को साइंस देते हैं, किसी को आर्ट देते हैं, मौके पर्याप्त होते हैं। अगर मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे गांधी जी, तो गांधी जी एक अच्छी फैमिली से थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। विदेश से बैरिस्ट्री की उन्होंने, वकील बढ़िया थे। उसके बावजूद जब वो इस देश में आए तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा पहले आप देश घूमें फिर देश की बात करना। तो जब वो देश घूमे, उन्होंने यहाँ की गरीबी देखी, तो उस बंदे ने जीवन भर एक कपड़ा पहना। उसने कहा जब तक सबकी गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक मैं 2 कपड़े नहीं पहनूंगा। ऐसे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ICS क्वालिफाइड, जिसको हम आज IAS कहते हैं, उस समय ICS होता था। 4th रैंक ऑल ओवर द इंडिया थी, छोड़ दी नौकरी। उसने कहा मैं देश के लिए लड़ूंगा। वीर सावरकर, 2 जन्मों की सजा हुई है। लोगों को 1 जन्म में सजा होती है, उसको 2 जन्मों की सजा हुई है। उसको हम आज काला पानी कहते हैं, सेलुलर जेल वुडवेयर में, वहां उनको रखा गया। तो ऐसे सैकड़ों, भगत सिंह है, राजगुरु है, इन सबको याद करने का दिन है। दूसरा, आज मैं देखो, जैसा आपको पता है आज कौन सा बार है? फ्राइडे है, शुक्रवार है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था? उस दिन भी शुक्रवार था। गांधी जी जब पैदा हुए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा बार था? शुक्रवार था। जिस दिन गांधी जी को गोली लगी 30 जनवरी 1948, उस दिन भी शुक्रवार था। अरे शुक्रवार इतना प्रासंगिक है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं शुक्रवार को हुई है। मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये देश ऐसा नहीं था जैसे पहले, अब आजकल हम लोग देख रहे हैं, हमारी संसद दिल्ली में नहीं थी, ब्रिटेन में थी।
वहां जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो एटली थे और लीडर ऑफ अपोजिशन चर्चिल जी थे। तो जब ये बात चल रही थी कि देश को आजाद करवाना है, तो चर्चिल ने खड़े होकर कहा कि हम ऐसे देश को आजाद कराने की बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी का डी नहीं समझता, सपेरों का देश है वो हम लोगों को सिर्फ ये समझते थे कि सिर्फ सांप पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर पहले का इतिहास देखोगे तो बहुत कम जगह लिखा हुआ है और बहुत कम लोग बोलते हैं कि वो हार्श है। तो ब्रिटेन में जब ये बोला गया कि वो उनको समझ में नहीं आता है कुछ नहीं। आज वो अगर कहीं बैठे होंगे विंस्टन चर्चिल, वो देख रहे होंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इस पर गर्व करने की बात है। और अंत में मैं सिर्फ आपको एक चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई यात्रा करते हैं ना हम लोग, भाई 4 धाम की यात्रा कर ली, अमरनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, द्वारिकापुरी चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। हमें अपने बच्चों को जो वास्तविक जो तीर्थ हैं, जैसे जलियांवाला बाग है, उन्हें बताना चाहिए कि 20,000 निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज भी थी, छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी और बूढ़े भी थे, सबको गोलियों से भुना के जनरल डायर ने 20 साल तक उधम सिंह क्रांतिकारी थे, लंदन जाके गोली मारी। ऐसे ये सावरकर भी थे, सालों